ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़े हुए मेरे आदरणीय विद्वान साथी और HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़े प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम लोभ है, लालच है। ये एक मनोवृत्ति है मानव के अंदर। कई बार क्षणिक भी होती है, कुछ देर के लिए आई, आपके विवेक ने कहा कि नहीं, लात मार के आपने बाहर निकाल दी अपने जहन से उसको। लेकिन कई बार ये आपके अंदर घर कर लेती है, ये आपकी मनोवृत्ति का स्थायी हिस्सा होने लग जाती है। हर वक्त आप लालच और लोभ में ही जीते हैं, तब ये मानव का जीवन बर्बाद कर देती है। ये बहुत बड़े बड़े नुकसान करती है आपके। कितने कितने नुकसान करती है बताता हूं मैं आज आपको। सारे बुरे कृत्य करा सकती है ये आपसे। खराब से खराब काम आपके हाथ से हो सकता है यदि आपके अंदर लालच की मनोवृत्ति पैदा हो गई है, लोभ की मनोवृत्ति पैदा हो गई। बुरा से बुरा काम करा सकती है ये प्रवृत्ति, ये मनोवृत्ति आपको, यदि आपके अंदर लोभ पैदा हो गया है, लालच पैदा हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है इस सिचुएशन के बारे में, बड़े कठोर शब्दों में लिखा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। ये जो लोभ है, ये बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है आदमी से, बड़े बड़े बुरे 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 काम करवाता है। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। आंखों पे माड़ी बन के छा जाता, समझ में नहीं आता आदमी को कि वो गलत काम कर रहा है। उसकी आंखों के सामने समझ खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है उसका। और ये सच बात है। आप देखो, यदि समाज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो किसी ना किसी के लालच की वजह से है। आप पॉलिटिकल स्फीयर में देख लो, राजनीति के क्षेत्र में एक से एक दुष्चिंत कृत्य होता है, एक से एक दुष्चिंत कृत्य होता है। लालच है सत्ता और कुर्सी, और सब पक्ष करते हैं, जिसके जो बस की है सब पक्ष करते हैं। कोई एक पक्ष दोषी नहीं है, सारे पक्ष एक ही लालच है, एक से एक दुष्चिंत कृत्य होता है। आप रिलीजियस स्फीयर में देख लो, धर्म के क्षेत्र में लालच ने कैसे कैसे दुष्चिंत कृत्य करवाए हैं। रिलीजियस स्फीयर के अंदर, धर्म के क्षेत्र के अंदर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में देख लो, ये करप्शन जो वेरियस सेक्टर्स में है, वो करप्शन का एक ही कारण है, लालच, लोभ। कैसे कैसे दुश्चिंत कृत्य होते हैं। आप बिजनेस स्फीयर में देख लो, आप किसी क्षेत्र में देख लो, जहां लालच रसा है, बसा है, जहां लालच ने अपना स्थायी घर बना दिया है, वहां दुष्चिंत कृत्य होते ही होते हैं। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोभ और लालच किस कारण से पैदा होते हैं, किस परिवेश में पैदा होते हैं। उन परिस्थितियों को यदि आपने अपने जीवन में पनपने दिया है, तो कोई माई का लाल लोभ और लालच से बच नहीं सकता। लोभ आपके अंदर आएगा ही, लालच आपके अंदर आएगा ही, यदि लोभ और लालच को पनपने देने की परिस्थितियां आपने अपने जीवन में, अपने परिवेश में पैदा कर ली हैं। और यदि वो परिस्थितियां आपने अपने आसपास पैदा ही नहीं होने दी, तो कभी भी आपको लोभ और लालच आपके पास भटकेगा ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी को इन परिस्थितियों को जानना बड़ा जरूरी है। उसे जानना बहुत जरूरी है कि किन परिस्थितियों में लोभ और लालच पैदा हो सकते हैं। उसे अपनी उन क्षमताओं को जानना जरूरी है जिसके रहते लोभ और लालच उसके पास भटक भी नहीं सकते। और वो इसलिए जरूरी है कि लोभ और लालच बेहद बुरी चीज है।
ये इतनी बुरी चीज है कि ये आपके सामान्य जीवन को तहस नहस कर देती है, ये आपको बहुत प्रताड़ित करती है, ये जीवन का आनंद खत्म कर देती है। लोभ और लालच आपको बेइज्जत करा सकते हैं, आपको अपनी नजरों में गिरा सकते हैं, आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं और आपसे बड़ा दुष्कर्म करा सकते हैं, आपसे बुरा बुरा काम करा सकता है आपका लालच, आपका लोभ। आपके विवेक को विलोपित कर सकता है, आपकी समझ को खत्म कर सकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी के लिए यह ज्ञान बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। तो आइए इसकी जड़ को जानने की कोशिश करते हैं, इसके मूल को जानने की कोशिश करते हैं। लोभ और लालच पैदा किन परिस्थितियों में होता है? लोभ और लालच को पैदा करने की एनवायरनमेंट कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप बड़े साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक मानव सबसे पहले अपने काम करने के लिए कोई मार्ग चुनता है। अच्छा, वो मार्ग सुमार्ग ही होता है, सदमार्ग ही होता है। भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय अपने अध्ययन के मार्ग पर हैं, या आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आपने व्यापार करने का मार्ग चुन लिया, या खेती करने का मार्ग चुन लिया, या कोई नौकरी करने का मार्ग चुन लिया, या कोई और तरह का प्रोफेशन आपने अपना लिया। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए, उस प्रोफेशन में आपने वो मार्ग चुन लिया। ये सारे सदमार्ग हैं, ये सारे सुमार्ग हैं। किस लिए? ये आपको भी लाभ देते हैं, आपके परिवार को भी लाभ देते हैं, समाज को भी लाभ देते हैं। ये सबके लिए फायदेमंद है ये मार्ग, चाहे आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में है। तो जो मार्ग आपने चुना है आगे बढ़ने का, उसमें आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी ईमानदारी आपकी मनोवृत्ति को तय करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं। भाई, आप एक सुमार्ग पर चल दिए, पूरी ईमानदारी से अपने काम में डूब गए, पूरी ईमानदारी और मेहनत और परिश्रम से अपने काम में लग गए। अब जो ये मार्ग है जिसमें आप परिश्रम कर रहे हैं, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आप लगन के साथ लगे हुए हैं, जिसमें आप अपने काम में पूरी तरह से निष्ठा दिखा रहे हैं, अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी दिखा रहे हैं, इस मार्ग पर सफलताएं बिखरी पड़ी हैं। जैसे जैसे इस मार्ग पर आप आगे चलेंगे, सफलताएं बिखरी पड़ी हैं इस मार्ग पर, आकर के आपके चरणों में चिपक जाएंगी। कोई सफलता के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई सफलता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी सफलता मिलने वाली है इसका पता करने की भी आवश्यकता नहीं है। सफलता भागेंगी आपके चरण छूने के लिए, आपके पैरों से चिपक जाएंगी ये सफलताएं। बस आप ईमानदारी से अपना परिश्रम करते रहिए, अपने सदमार्ग पर पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से काम करते रहिए। सोचिए मत और कुछ। सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता, हर कदम पे सफलता आपके चरणों में चिपकती चली जाएंगी। ऐसी ऐसी सफलताएं मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि ये मुझे मिलेगी, कभी ध्यान ही नहीं किया था कि ये जैसी सफलता भी मुझे मिलेगी। आकर के चरणों में चिपक गई वो सफलता, आपको आनंदित कर गई। पूरे सुमार्ग पर आपके परिश्रम के दम पर, आपकी काम में निष्ठा के दम पर, आपकी ईमानदारी के दम पर आपको तेजी से आगे बढ़ने की स्थितियों में ये सफलताएं आपके चरणों में, आपके मार्ग में, आपके चरणों में आकर चिपकती रहती हैं। और आप एक खूबसूरत, एक स्वाभिमानी, एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप बड़े काबिल आदमी होते हैं। लोग आपको पूछते हैं, लोग आपको नमन करते हैं, लोग आपके साथ व्यवहार रखना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, अब आपका मन नहीं लग रहा अपने काम में,
आपने सुमार्ग तो चुन लिया, मगर उसमें अपने अपने परिश्रम को नहीं झोंका, अपना मन नहीं लगाया, अपना ध्यान नहीं लगाया, उस काम में आपकी निष्ठा नहीं है। अरे यार क्या करना पड़ रहा है, पता नहीं कहां फंस गया। इस तरह की मनोवृत्ति बनने लगी आपकी। धीरे धीरे आपका काम से ध्यान हटने लगेगा, धीरे धीरे आप विचलित होने लगेंगे, धीरे धीरे आपका मन भटकने लगेगा। क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं, काम में डूबे होते हैं, उन्हें तो समय का पता ही नहीं लगता, कब निकल गया, कब सुबह से शाम हो गई। लेकिन जो आदमी कुछ काम ही नहीं करता, काम चोरी करता है, परिश्रम नहीं करता, निष्ठा नहीं रखता अपने काम में, तो उसका टाइम ही नहीं निकलता बेचारे का। उसे अपने 8 घंटे ऐसे लगते हैं कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। अब इस सोचने में सबसे पहले बेईमानी आती है। अपने काम से आप अपने काम के प्रति आपकी निष्ठा जाती रहती है, आपके काम में आपका मन लगना बंद हो जाता है, आपके परिश्रम का होना बंद हो जाता है। तो अब आप क्या क्या सोच रहे होते हैं? अब आप अपनी क्षमता के बाहर प्राप्तियों के बारे में सोचने लगते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि यार मैं वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उसने ये ऐसे ले लिया मैं भी ले लूं, उसने ये ऐसे ले लिया मैं भी ले लूं, ये शॉर्टकट अपना लूं, ये बेईमानी कर लूं, ये भ्रष्टाचार कर लूं, दुनिया कर रही है मैं भी कर लूं, उसने ऐसे बेईमानी करी वो ऐसे प्राप्त हो गया, उसे ऐसे बेईमानी करी वैसे ऐसे प्राप्त हो गया। तो आपके अंदर एक प्रवृत्ति, एक मनोवृत्ति घर करने लगेगी जिसका नाम है लोभ, जिसका नाम है लालच। लालच कहते किसको है? लोभ कहते किसको है? अपनी क्षमता के बाहर, अपने परिश्रम की, अपनी मेहनत की, अपनी ईमानदारी के दायरे से बाहर जाकर किसी चीज की प्राप्ति की कामना करना लोभ है, लालच है। यदि आप अपने मार्ग पर चलने में ये सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन बाद ये प्राप्ति कर लूंगा, तो ये लोभ नहीं है, लालच नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान परिश्रम पर है। आप उसे जल्दी से प्राप्त करने की कामना नहीं कर रहे, लेकिन बहुत तेजी से आप उस चीज को प्राप्त करने की कामना करने लग जाते हैं, उस चीज को प्राप्त करने की सोचने लग जाते हैं जो आपकी क्षमता से बाहर है और आपके परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी के दायरे के बाहर है। और तो फिर आप उसे प्राप्त करेंगे कैसे? भाई बेईमानी से प्राप्त करेंगे, फिर तो चालाकी से ही प्राप्त करेंगे, षड्यंत्र करके ही प्राप्त करेंगे, किसी से छीन कर ही प्राप्त करेंगे, किसी का हक मार के प्राप्त करेंगे। इसको लोभ कहते हैं, इसको लालच कहते हैं। और ये आपको डुबो देता है, ये आपको त्रस्त करता है, ये आपको परेशान करता है, ये आपकी बेइज्जती कराता है, ये आपको पछतावा कराता है। तो आपकी प्रवृत्ति में लालच और लोभ पैदा कैसे हुआ? ये आपकी प्रवृत्ति में, आपकी मनोवृत्ति में घुसा कैसे? इसने अपनी घर कैसे बना ली? उसका कारण सिंपल है, आपने जो मार्ग चुना था उस पर आपने निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं किया। यदि आपने अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम किया होता तो ये मनोवृत्ति आपके अंदर घुस ही नहीं सकती थी। अच्छा, क्यों नहीं घुस सकती थी, ये समझने की कोशिश करिए। यदि आप सद्मार्ग पर हैं, अपने कार्य में पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, पूरी डूब करके मेहनत कर रहे हैं, तो आप पर टाइम ही नहीं है कुछ सोचने का, किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, किसी और से कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है, किसने कौन सी गाड़ी खरीद ली, किसने कौन सा महल बना लिया, ये पता करने की जरूरत ही नहीं है। समय नहीं होता इस चीज के लिए, उसके पास लगा रहता है अपने काम में। और जब वो काम में लगा रहता है तो उस मार्ग पर सफलताएं चिपकती रहती हैं उसके पैरों में आकर के। अरे लौटती हैं उसके पैरों में आके सफलताएं, नई नई सफलताएं उसके पास होती हैं, तो वो अभावों में भी नहीं होता। हर तरह की सफलता उसके पास होती है, पैसा भी उसके पास होता है, यश भी उसके पास होता है, सम्मान भी उसके पास होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, वो बड़ा खुश है, प्रफुल्लित है, अपने काम में संलग्न है और अपने से संतुष्ट है।
वो व्यक्ति संतोषी होता है। वो उन चीजों को सोचता भी नहीं जो सफलताएं उसके पास आकर के चिपक जाती हैं उसके चरणों में। उसने सोचा भी नहीं होता, वैसी वैसी सफलताएं उसको मिलने लग जाती हैं। आनंदित होता है, वो संतोषी होता है, आनंदित होता है, खुश रहता है, स्वाभिमानी होता है, डरता है बेकार के काम करने से, गलत काम करने से, सोचता भी नहीं है उनके बारे में। कभी जहन में कोई लालच आ भी गया, गलती से घुस भी गया, किसी ने डाल भी दिया बातों बातों में, तो लात मार के उस लालच को, उस लोभ को निकाल देता है कि नहीं, ये बकवास बात है। उसके विवेक में शक्ति होती है, उसके स्वाभिमान में ताकत होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी काम को परिश्रम से नहीं करता, निष्ठा से नहीं करता, ईमानदारी से नहीं करता, तो जब वो काम नहीं करता तो उसका मन विचलित होने लगता है। क्योंकि काम में जो संलग्न है व्यक्ति, उसको तो पता ही नहीं है टाइम कब निकल गया। और जो काम नहीं कर रहा, उसका टाइम ही नहीं कट रहा। कभी ये सोच रहा, कभी वो सोच रहा, कभी पीछे रह गया मैं ये सोच रहा, कभी वो आगे बढ़ गया सोच रहा, कभी ये सोच रहा उसने कार ले ली, उसने यूं कर लिया, उसने यूं कर लिया। यानी उसके पास विचलित होने के लिए समय है, सोचने के लिए समय है, कामना करने के लिए समय है। बस यही बैठा रहता है लालच, यही घुस जाता है मनोवृत्ति में लालच। कोई ये सलाह दे देता है, यूं कर ले तो यूं प्राप्त हो जाएगी, यूं कर ले तो यूं प्राप्त हो जाएगी। क्षमता के बाहर चीजों को प्राप्त करने की कामना करने लगता है। इसी को लोभ कहते हैं, इसी को लालच कहते हैं। ये मनोवृत्ति में शामिल हो जाती है, आपकी प्रवृत्ति में आ जाती है। फिर हर चीज मुफ्त में चाहिए आपको, बिना काम किए चाहिए, बिना क्षमता पैदा किए चाहिए आपको हर चीज। तो आप फिर करते क्या है? फिर आप गलत रास्तों को अपनाने लगते हैं, कुमार्ग पर चलने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, लोगों का हक छीनने लगते हैं, येन केन प्रकार उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो दुराचार करने लगते हैं, मन विचलित होने लगता है, खिसियाने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, लोगों पर अपनी खींच उतारने लगते हैं, बेइज्जती सहते हैं। क्योंकि कोई ना कोई तो कह ही देता है कि भाई हाँ बेईमानी का खारा है, कोई ना कोई तो कमेंट आ ही जाता है। थोड़ी इज्जत कम हो जाती है, थोड़ा स्वाभिमान कम हो जाता है अपने अंदर का। बहुत भारी नुकसान होता है आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वाभिमान को, आपके परिश्रम को, आपकी निष्ठा को, आपकी अंदरूनी ताकत को, आपके आनंद को, आपकी सोच को, आपके सुख को, आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से डैमेज होता है। जिस समय आप लालच के मार्ग पर होते हैं, लोभ के मार्ग पर होते हैं, और खुदा ना खास्ता फंस गए तो फिर पछतावा होता है, बेइज्जती होती है, समाज में थू थू हो रही होती है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कबीर ने लिखा है सिचुएशन पे, कबीर बहुत बड़े संत हुए हैं। मैं जिस भी फिलॉसफी की डाल पर चढ़ता हूं वहां मुझे कबीर बैठे हुए मिलते हैं। किसी भी फिलॉसफी की डाल पर चले जाइए आप, कबीर वहां बैठे मिलेंगे। इतने बड़े संत थे, दुनिया के सबसे बड़े फिलॉसफर के रूप में देखता हूं मैं कबीर को। बहुत बड़े फिलॉसफर कबीर, दुनिया में इससे बड़ा फिलॉसफर मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं कोई। हर क्षेत्र में कबीर ने काम किया है, जीवन के हर व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर ने लिखा है। और बड़े सीधे साधे संत थे, अपने कपड़ा बुनते रहते थे, गाने गाते रहते थे, और कपड़ा बेच करके ईमानदारी से जो पैसा आता था उससे अपने परिवार का खर्च चलाते थे। ना किसी की बेईमानी, ना कोई टंटा, किसी से डरते नहीं थे। समाज की खूबसूरत बातों पर अपने दोहे लिखते रहते थे, अपनी बातें कहते रहते थे, अपने भजन गाते रहते थे। गजब थे कबीर। तो इस सिचुएशन पर कबीर लिखते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे और रहे पंख लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। बड़ी बुरी चीज है लालच, बड़ी बुरी बला है लालच। पछतावा होता है इंसान को, बुरे कृत्यों के बारे में सोच के सोचता है कि यार मैं संभला क्यों नहीं,
मैं समझ क्यों नहीं पाया, मैंने अपने जीवन को तहस नहस क्यों कर लिया। आपको ये बता देता हूं कि ये जो मनोवृत्ति है, लालच और लोभ, ये आपके जीवन को तहस नहस कर देती है। ये बुरी तरह डैमेज करती है आपको। ये आपके स्वाभिमान को खा जाती है, ये आपकी ईमानदारी को खा जाती है, ये आपकी निष्ठा को खा जाती है, ये आपके परिश्रम को खा जाती है। ये आपको अपनी आंखों के सामने नीचा महसूस कराती है। अपनी नजरों से आप गिरने लग जाते हैं खुद। ये समाज को बहुत बड़ा डैमेज करती है। ये बहुत खराब चीज है। ये दूसरों को भी त्रस्त करती है, दूसरों का हक छीनती है, ये समाज में बेईमानी लाती है, ये भ्रष्टाचार फैलाती है। लालच बहुत बुरी चीज है। ये आपके जीवन को तहस नहस करके जाता है। आपके अंदर आनंद का वास हो ही नहीं सकता यदि आपके अंदर लालच है, लोभ है। आनंद जैसी खूबसूरत अनुभूति को यह आपके जीवन से मिटा देती है, खत्म कर देती है, विलोपित कर देती है। इतनी खराब चीज है लालच। तो इससे बचा कैसे जाए, लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं, इससे बचा कैसे जाए। भाई बहुत सीधा तरीका है। आपने जो कर्म की राह ठानी है, उस कर्म में आपकी निष्ठा, आपका ध्यान, आपका परिश्रम पूरी तरह से होना चाहिए। और आपको यह लगता है कि मैं इसमें ध्यान नहीं लगा पा रहा, मेरा मन विचलित हो रहा है इससे, मैं नहीं कर पा रहा इस काम को, तो काम बदल दो, मार्ग बदल दो, मगर निष्ठा मत बदलो, परिश्रम मत बदलो, अपना काम में मग्न होना मत बदलो। चाहे आप कर्म का मार्ग बदल दो। यदि ऐसा है कि आपका किसी कारण से मन नहीं लगता किसी काम में, तो दूसरा करो ना यार, पर करो बेहतरीन तरीके से, करो उसी तरीके से, करो पूरी निष्ठा से, करो पूरी ईमानदारी से, करो पूरे परिश्रम से। तो कभी आप अभाव में नहीं रहेंगे, ना पैसे के अभाव में रहेंगे, ना इज्जत के अभाव में रहेंगे, ना यश के अभाव में रहेंगे। और जब अभावों में ही नहीं होंगे तो आप लालच नहीं करेंगे। लालच भटकेगा भी नहीं आपके पास। कभी गलती से भटक भी गया तो लात मार के आप उसे निकाल देंगे। एक सेकंड भी आपके जहन में, आपके विवेक में वो ठहर नहीं पाएगा, आपकी मनोवृत्ति में वो घर नहीं कर पाएगा। और कोई बुरा कृत्य नहीं करवा सकता आपसे। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इंसान को कोई कामना करनी नहीं चाहिए? क्या हर कामना लालच है? हर कामना लालच नहीं है भाई। मान लो कोई कामना आपको होती भी है तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी ईमानदारी को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए और इंतजार कीजिए मार्ग पर उस कामना को आपके चरणों में लपटने के लिए। यदि वो कामना आपकी क्षमताओं में है, यदि वो कामना आपके मार्ग पर है, तो कभी ना कभी मिलेगी। इंतजार कीजिए। जो पाएंगे अपनी ताकत से पाएंगे, जो पाएंगे अपनी मेहनत से पाएंगे, जो पाएंगे अपनी ईमानदारी से पाएंगे। मुफ्त का नहीं पाएंगे, षड्यंत्र करके नहीं पाएंगे, बेईमानी करके नहीं पाएंगे, किसी का हक छीन के नहीं पाएंगे। यदि ये भावना आपके अंदर हो, यदि ये विचार आपके अंदर समा जाए, जो आपके स्वाभिमान को भी बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, तो आपके अंदर लालच घुस नहीं पाएगा, तो आपके अंदर लोभ घर नहीं कर पाएगा, तो आपकी मनोवृत्ति को लोभ और लालच छू भी नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HDM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का
HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने टैलेंट की एंट्रीज भेज सकते हैं। पोर्टल पर आइए, HTM यूथ फ्लेयर लिस्ट पेज खोलिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का